नमस्कार, मैं अर्चना कुमारी संस्कृत की शिक्षिका। मैं मुजफ्फरपुर मीनापुर ब्लॉक में RKSD+2 हाई स्कूल में संस्कृत की शिक्षिका हूँ। मेरा ब्लॉग नंबर है 4 और संस्कृत सीखें। मैंने इससे पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का मंगलम पाठ है, मैंने उसको पढ़ा था। आइए इस वीडियो में मैं बताऊँगी अभ्यास प्रश्नोत्तरी। चलिए तो पहले देखते हैं मौखिक यानी मौखिक प्रश्न ओरल जिसे कहते हैं। पहला है एक पद है ना उत्तरम बदता, यानी एक पद कहते हैं जिसमें विभक्ति लगी हुई है। विभक्ति रहित यानी जिसमें विभक्ति नहीं लगी हो उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जिसमें विभक्ति लगी हो उसे पद कहते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं का नंबर क्वेश्चन, हिरण्यमेन पात्रेण कस्य मुखम अपैति, यानी सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो हम सभी जानते हैं जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्यमेन पात्रेण मतलब का अर्थ होता है यानी जो हमें दिखाई देना चाहिए सत्य असत्य वो हम नहीं देख पाते हैं, और भ्रम का जो एक परत जो होता है माया का परत, बस हम उसी को देखते हैं। चलिए ख नंबर क्वेश्चन है, सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म के लिए सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए किसको हटाना पड़ता है। तो तत्वम, जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं जानेंगे सत्य असत्य का पता हम नहीं कर सकते। तीसरा अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मण मुखं केन आच्छादित अस्ति, ब्रह्मण का मुख किससे आच्छादित है। तो हिरण्यमेन पात्रेण, सोने के बर्तन से आच्छादित मतलब ढका हुआ है। महतो महियाना का, यानी महान से भी महान कौन है, तो आत्मा है। अनोह अनियानः कहा, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है का पुल्लिंग एक वचन का शब्द, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, हमारा आत्मा ही है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथिव्याब्दे महत् परिणाम तात पदार्थात महत्तरा, तो इसका है ब्रह्मण, यानी ब्रह्म तत्व ही सर्वोपरि महान पृथ्वी पर। और कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मना महिमानं पश्यति शोकरहितस्य भवति, तो इसका अर्थ होगा जो कीदृशः कैसे पुरुष निजेन्द्रिय निज इंद्रियों से अपने आत्मा अपने मन को देख करके कौन है जो अपने आत्मा को समझ करके और शोक रहित यानी सुख दुख सब में संभाव रहते हैं, तो कहते हैं इसका होगा आप्त कामा, यानी हमारे अंदर से कभी कभी हम कहते हैं ना हमें बहुत गजब सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है, या हम मानते हैं ईश्वर है, कुछ ऐसी बाकायदा बहुत से ऐसे मैंने कहने का अर्थ है, बहुत लोगों से बात करो तो आपको लगेगा वो अपना अनुभव बताते हैं जो हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं या कई ऐसे पड़ाव आए हैं जो हमें मानने पर मजबूर कर देता है जो कोई तो है अदृश्य शक्ति। तो कहते हैं जो यह जो होता है वो किस पुरुष के अंदर करते हैं, आप्त कामा, है ना, आप्त वचन, जो सिद्ध पुरुष जो रहते हैं और जो कुछ अनुभव करते हैं वही शोक रहित होते हैं। किं जय प्राप्नोति, किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है। अगला है किं जय न भवति, किसकी जय नहीं होती, असत्य की जय नहीं होती।
अगला क्वेश्चन है यहाँ नंबर काह नाम रूपांचा विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। कौन अपने रूप नाम सब कुछ को त्याग कर समुद्र में अस्त यानी विलीन हो जाते हैं। नदियाँ नदियाँ ऐसे हम जानते हैं गंगा जमुना कृष्ण कावेरी ब्रह्मपुत्र, बहुत सारे नदियाँ पोखर तालाब बहुत सारे हैं। लेकिन जब वही जलधाराएं समुद्र में मिल जाती है तो क्या पता चलता है कि इस नदी का इस तालाब या कहाँ का पानी है, नहीं। उसी प्रकार है मनुष्य, जब हम मृत्युलोक में हैं तो राम श्याम सीता गीता बहुत सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन जब हम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाते हैं तो आत्मा सर्वोपरि एक अक्षर में विलीन हो जाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एतेषां पदायाम प्रथम चरण मौखिक रूपेण पूर्यते। यानी इस पद में जो प्रथम चरण है उसको पूरा करना है मौखिक रूपेण। तो क नंबर क्वेश्चन है हिरण्यमेन, तो क्या होगा, हिरण्यमेन पात्रेण शतस्यापहितं मुखम। अणो अणियान क्या होगा, महतो महीयाना। उसके बाद है ग नंबर सत्य में जायते, क्या होगा, नान्यतम। अगला है घ नंबर यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। अगला है अंग नंबर वेदाहमेतं, क्या होगा आगे, पुरुषं महानतम। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एतेषां पदानां अर्थवत्ता, इनके अर्थ बोलना है। पहला है अपहितम का अर्थ क्या होगा, ढका हुआ होगा। सत्य धर्माय, तो यह चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो सत्य धर्माय का अर्थ क्या होगा, तो सत्य धर्म वाण के लिए। अगला है अणो अणियान, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। बीत शोको यानी शोक रहित, बीततः यानी विस्तार होता है। तो यह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।